नमस्कार सभी को, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूं। आज का टॉपिक मेरा है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले का यूज जो है हम एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसकी तीनों साइड मुझे गिवन है। AB हमारी जो है वो A के इक्वल है, AC जो है हमारी B के इक्वल है और BC जो है हमारी C के इक्वल है। तो अगर हमारे पास ये तीनों साइड गिवन है तो हमारा हीरोन्स फार्मूला क्या बोलता है? हीरोन्स फार्मूला कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज इक्वल टू S अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किस लिए बताया मैंने आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो हमारे पास A होना चाहिए, मतलब फर्स्ट साइड की लेंथ होनी चाहिए, सेकंड साइड की लेंथ होनी चाहिए और थर्ड साइड की लेंथ भी हमारे पास होनी चाहिए। देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ पर S क्या होता है मेरा? अगर मैं S की बात करता हूँ तो S होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, दैट इज A प्लस B प्लस C डिवाइड 2। पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड का सम। सेमी पेरीमीटर में क्या हो जाएगा? डिवाइड 2 कर देंगे हम, तो दैट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 2। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ इस बात को दिखाने के लिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। एग्जांपल मेरे पास है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC with sides 3, 4 and 6। सपोज मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, अपने आप से कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं कि एग्जांपल मैंने लिया है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं इन तीनों साइड को नाम दे देता हूँ। A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 4 एंड C इज इक्वल टू 6। अब मेरा काम होना चाहिए सबसे पहले इस सेमी पेरीमीटर S को फाइंड आउट करने का। तो हमारा S क्या होगा? दैट S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 2। तो तीनों का सम अप कर देते हैं, दैट इज 3 प्लस 4 प्लस 6 डिवाइड 2। ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 और 4 हमारा 10 हो जाएगा, 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 डिवाइड 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 6.5 आ जाएगा। जो भी आएगा हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर S आ गया है। अब हम लगा देंगे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट, तो S की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है? यहाँ रख देंगे हम। S की वैल्यू है मेरे पास 6.5, S माइनस A, तो 6.5 माइनस A कर देंगे। A कितना है मेरे पास? 3, तो 6.5 माइनस 3 कितना होगा हमारा? 3.5। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 6.5 माइनस 4, तो ये कितना बनना चाहिए मेरे पास? 2.5। फिर 6.5 माइनस 6 करेंगे तो ये मेरी वैल्यू आएगी 0.5। आगे बस मुझे इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करने के बाद मुझे आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पॉइंट बहुत सारे आ रहे हैं तो पॉइंट्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। 1 2 3 4 चार पॉइंट है, चारों पॉइंट को मैंने इग्नोर किया। मैं जस्ट नंबर की तरह देखता हूँ। तो नंबर की तरह देखने के लिए जैसे 65 है तो 65 के फैक्टर कर लीजिए आप, तो फैक्टर बनेंगे 5 × 13। फिर इसके बाद 3.5 है तो 3.5 के फैक्टर कर लीजिए 7 × 5 और 25 जो है इसको लिखेंगे 5 × 5 और लास्ट में हमारा 0.5 था तो ये भी मैंने 5 लिख दिया। मैंने आपको बोला था कि मैंने पॉइंट्स को इग्नोर करा है। तो ये 4 पॉइंट है 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट के लिए नीचे आप 4 जीरो लगा दीजिए। ये पूरा अंडर रूट में हमारा। अब मैं इसको कैलकुलेट इजीली कर सकता हूँ, फैक्टर्स मेरे बन गए हैं। तो 2 में से एक बाहर लेंगे हम अंडर रूट से, तो ये एक आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, बस ये 2 आ जाएंगे हमारे पास। तो 5 और 5 कितना आ जाएगा? 25। बाकी हमारा अंडर रूट में क्या बचा है? ये हमारा 7, 13 और 5, इसकी फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 5 से कितना हो जाएगा? 65 और 65 की फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 5 35 का 5 3 7 6 42 और 3 45।
तो यहाँ बचेगा मेरा 4455 और नीचे मेरे पास 4 जीरो थी, 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ जाएंगी, तो 2 जीरो अगर मैं बाहर कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा मेरा 100। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ 0.25 अंडर रूट 455। अगर मुझे इसको और फर्दर सॉल्व करना है तो मैं इसके अंडर रूट की वैल्यू को निकाल सकता हूँ, ठीक है। हालांकि यहाँ अभी जरूरत नहीं होती है, हमें रोज फॉर्मूला में काम छोड़ सकते हैं। तो इतना यूनिट स्क्वायर, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। दैट इज अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और इसका यूज हम किस लिए करते हैं? इसका यूज हम करते हैं, हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हमें पता होनी चाहिए, तीनों साइड हमें पता होनी चाहिए। ट्रायंगल कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तीनों साइड अगर हमें पता है तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से उसका एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।